हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज है हमारा डे 5 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली रूटीन। अपनी दिनचर्या को अंग्रेजी में कैसे बताएं। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे डिटेल में डेली रूटीन को कि अपना हम लोग दिनचर्या को, रोजमर्रा की बातें को अंग्रेजी में कैसे बोले। दोस्तों, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। और लास्ट में मैं आप लोगों को अपना डेली रूटीन बना के दिखाऊंगा दोस्तों, लाइव। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। और एक बात दोस्तों, मैंने 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स को स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हो मेरे इस जर्नी में जुड़ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर दो आगे बढ़ने से पहले। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, डेली रूटीन तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग और क्या क्या बातें बोल सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हम लोग डेली रूटीन की बातें तो बोल देंगे और हम लोग हैबिट भी बता सकते हैं, रेगुलर एक्शन भी बता सकते हैं। देखो दोस्तों, आपका जो भी डेली रूटीन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका वो हैबिट है। हैबिट मतलब क्या हुआ, आपका वो रेगुलर एक्शन है। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आपका हैबिट है, आपका कुछ हैबिट है, तब ना वो आपका डेली रूटीन बना। और आपका जो डेली रूटीन है, इसका मतलब आप रोज वो करते हो। रोज करने का मतलब ये हुआ दोस्तों, वो काम रेगुलर है आपका। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपका डेली रूटीन, हैबिट्स, रेगुलर सब एक ही हो गया दोस्तों। तो आज के बाद से दोस्तों, अपना हैबिट बताना है, रेगुलर एक्शन बताना है, डेली रूटीन बताना है, तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना होगा दोस्तों। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट, देन हमारा V1 या V5 का यूज होगा, देन हमारा अदर वर्ड या तो हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये हमारा दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप लोग अपने बारे में कुछ डेली रूटीन बताना चाहते हो, जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हो, तो आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यूज करना है। लेकिन आप क्या क्या नहीं करते हो वो आपको बताना है डेली रूटीन में, तो आप ये नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करना दोस्तों। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, फिर डू नॉट का यूज करना और डज नॉट का यूज करना, देन हमारा V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा अदर वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहाँ पे डू नॉट और V1 का यूज हम लोग करेंगे दोस्तों। डू नॉट और V1 का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, V1 और डू नॉट का यूज करेंगे हम लोग आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन पर्सन रहा तो हम लोग यूज करेंगे V1 और डू नॉट का। ठीक है दोस्तों, वेयर एज V5 और डज नॉट का हम लोग यूज करेंगे दोस्तों ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और अगर सिंगल बंदा रहा तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे V5 और डज नॉट का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को किसी दूसरे का डेली रूटीन पूछना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो वो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा दोस्तों, ये होगा हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। जैसे डू डज को शुरू में लगा देना है दोस्तों, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है, देन हमारा अदर वर्ड का यूज करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों डू नॉट का, तो यहाँ पे आप डू का भी यूज कर लो। जैसे V1, डू नॉट और डू, उसके साथ आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का यूज करना है दोस्तों, आई का यूज करना है, वी का यूज करना है, यू का यूज करना है, दे का यूज करना है, एंड एक से ज्यादा बंदा रहा तो यूज करना है। ठीक है, वेयर एज अगर आप लोग का यहाँ दोस्तों V5 हो गया, डज नॉट हो गया, या फिर आपका यहाँ पे डज हो गया, तो आप लोग का यूज करना है ही का यूज करना है, सी का यूज करना है, इट का यूज करना है और सिंगल पर्सन का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया दोस्तों। डेली रूटीन अगर आप लोग को बताना है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर को आप लोग को रट लेना है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेली रूटीन को बना के दिखाते हैं दोस्तों कि हम लोग को कैसे बोलना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। मतलब आप कोई काम को कितनी बार करते हो, कब कब करते हो, हमेशा करते हो कि कभी नहीं करते हो, कभी कभी करते हो, इस तरह की बातें हम लोग कैसे बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम हो गया दोस्तों ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हो गया दोस्तों हमेशा, मतलब 100%। आप कोई काम को 100% करते हो, हमेशा करते हो। जैसे मान लेते हैं आपका 6 बजे उठने का आदत है, लेकिन आप रोज 6 बजे उठते हो, हमेशा उठते हो, तो आप ऑलवेज का यूज करना। फिर हमारा अगला वर्ड है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है दोस्तों अक्सर, 90%। मतलब आप कोई काम को 100% नहीं, 90% करते हो, अक्सर करते हो, तो आप यूज कर सकते हो यूजुअली का। अगला वर्ड है हमारा नॉर्मली, या फिर जनरली भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों आमतौर पर या सामान्यता। ठीक है, जैसे आप कोई काम
80 से 90% करते हो तो आप इसका यूज करना ये वर्ड का। ठीक है दोस्तों, ये सारा वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सारा वर्ड बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम आता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ऑफन। ऑफन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर, 70%। ठीक है, कोई काम आप 70% करते हो, अक्सर करते हो, मतलब ऑफन करते हो, तो आप इसका ऑफन का यूज करना। फिर हमारा होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है दोस्तों बार बार, 70% इसका भी है, मतलब आप कोई काम को बार बार करते हो। जैसे मैं वीडियो को बार बार अपलोड करता हूँ, ठीक है, आज अपलोड किया, फिर परसों अपलोड करूंगा, तो मैं बार बार ये काम को कर रहा हूं, तो फ्रीक्वेंटली का यूज करूंगा। ठीक है, फिर हमारा होता है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है दोस्तों कभी कभी, 50%। मतलब ये हुआ दोस्तों, आप कोई काम को करते हो तो मतलब कभी कभी करते हो, 50% करते हो, 50% नहीं करते हो। मैं वीडियो को कभी कभी अपलोड करता हूँ, ठीक है, जैसे आज अपलोड किया, फिर कुछ दिन नहीं अपलोड किया, फिर कभी अपलोड कर दिया। इसका मतलब ये हो दोस्तों, 50% कभी करते हो कभी नहीं करते हो, 100% नहीं है, ऑलवेज नहीं, 50%। जैसे आप सुबह 6 बजे उठे आज, कल आप उठे 7 बजे, मतलब कभी कभी आप 6 बजे उठ जाते हो, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे समटाइम्स का। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब होता है दोस्तों कभी कभार, मतलब 30 से 40%। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेल्डम या फिर रेयरली। इसका मतलब होता है दोस्तों कभी कभार या बहुत कम, मतलब 10 से 20%। मतलब बहुत कम कोई काम आप करते हो, रेयरली करते हो, सेल्डम करते हो, बहुत कम करते हो, तो आप यूज करना इस वर्ड का। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों हार्डली एवर, मतलब मुश्किल से कभी। जैसे मान लेते हैं आपका रोज उठने का आदत है 6 बजे, आप मुश्किल से कभी उठते हो 4 बजे सुबह को, मुश्किल से कभी आप उठते हो 8 बजे सुबह को, मतलब बहुत मुश्किल से कभी कभी, एकदम बहुत रेयर केस होता है जब आप उठते हो 5 बजे या तो 7 बजे या तो 8 बजे। ठीक है दोस्तों, आपका डेली उठने का आदत कितना है, 6 बजे उठने का आदत है, मतलब हार्डली, बहुत मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से कभी, 5 से 10%। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे बताया ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा। आप हमेशा कोई काम को करते हो तो यूज करेंगे ऑलवेज, लेकिन आप कभी नहीं कोई काम को करते हो, 0% आप करते ही नहीं हो, तो आप यूज करेंगे नेवर का। जैसे मान लेते हैं बहुत कोई ना सिगरेट को रोज पीता है सिगरेट, तो वो यूज करेगा ऑलवेज का। और बहुत कोई क्या होता है उसको हाथ ही नहीं लगाता है, कभी नहीं पीता है, तो वो यूज करेगा नेवर का। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को हम लोग यूज कहां पे करते हैं, कैसे यूज करते हैं इसको स्ट्रक्चर में। तो देखो नोट हमारा दोस्तों क्या है, ये फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ज्यादातर मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स है दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में, ये ज्यादातर मेन वर्ब से पहले आते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, उसके ये पहले बीच में आता है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया सी, और ये हमारा मेन वर्ब हो गया हेल्प्स, इससे पहले हमारा क्या आ गया, ऑलवेज आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम आ गया, इसको ध्यान में रखना। और देखते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे देखो दोस्तों, ये तो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो होता है ज्यादातर मेन वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन वर्ब का टू बी फॉर्म रहा, जैसे इज एम आर हो गया या तो वॉज वर हो गया, तो उसके बाद आता है। जैसे ही हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इज हो गया हमारा टू बी फॉर्म, वर्ब का टू बी हो गया, और उसके बाद आया ऑलवेज का यूज। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का कहाँ यूज हुआ, इज के बाद हुआ, मतलब टू बी फॉर्म जो होता है वर्ब का, उसके बाद हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे डेली रूटीन में काम आता है, वो है हमारा टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, आप कब कब कोई काम को करते हो दोस्तों, जैसे कौन सा टाइम पे करते हो, संडे को करते हो, मंडे को करते हो, नाइट में करते हो, मॉर्निंग में करते हो, तो वो होता है हमारा दोस्तों टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ एवरी लिखा है क्योंकि आप एवरी से बहुत सारा टाइम एक्सप्रेशन को बना सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूंगा एवरी डे, अगर लगा दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर दिन। अगर मैं बोलूंगा एवरी डे तो मेरा हर दिन हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा एवरी मॉर्निंग तो मेरा क्या हो जाएगा, हर सुबह हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हर सुबह। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूंगा एवरी इवनिंग, अगर इवनिंग की मैं बात करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हर शाम हो जाएगा। ठीक है, एवरी इवनिंग, हर शाम हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा एवरी नाइट तो मेरा क्या हो जाएगा, हर रात हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे वीक का भी यूज कर सकते हो, एवरी वीक हो गया, मतलब हर हफ्ता।
ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे एवरी ईयर का यूज कर सकते हो, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, एवरी का यूज आप किसी भी साथ कर सकते हो। एवरी वीक का क्या हुआ दोस्तों, हर सप्ताह हो गया, हफ्ता हो गया, ठीक है, हर हफ्ते। ऐसे ही दोस्तों आप एवरी का यूज किसी भी टाइम वगैरह के साथ कर सकते हो, ठीक है, जैसे डे हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी वीक हो गया, हर हफ्ते, एवरी डे हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। एवरी ईयर हो गया, ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों हमारा और एक टाइम एक्सप्रेशन है इन द, इसमें और हम क्या बना सकते हैं दोस्तों, जैसे देखो इन द मॉर्निंग, क्या होगा, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब हुआ दोस्तों सुबह में, क्या हो गया इसका मतलब, सुबह में। वैसे आप बोल सकते हो इन द आफ्टरनून, दोपहर में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, क्या हो गया, दोपहर में, ठीक है। वैसे ही आप बोल सकते हो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम में, क्या बोलेंगे दोस्तों, शाम में। आप ये सारा का नोट्स बना लो दोस्तों, नोट्स बना लोगे तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन द नाइट नहीं बोल सकते हम लोग, ये ध्यान में रखना, इन द नाइट नहीं बोल सकते, हम लोग को बोलना है एट नाइट। अगर रात के बारे में बोलना है तो हम लोग को क्या यूज करना है, एट नाइट का यूज करना है, ठीक है। सुबह में, दोपहर में, इवनिंग में, शाम में, और हम लोग को रात को यूज करना है तो एट नाइट का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गई दोस्तों। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे एट नून का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको अगर बोलना है कि हम दोपहर में कोई काम करते हैं तो एट नून का यूज करना। अगर आपको बोलना है कि हम आधी रात को कोई काम करते हैं तो आप मिड नाइट का यूज करना, एट मिड नाइट का। और अगर आपको बोलना है कि दिन के दौरान आप कुछ करते हो, जैसे 24 घंटे का दिन होता है, उसके बीच में आप कोई काम करते हो, कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं बताना है, आप बोल रहे हो कि हम दिन के दौरान में ये काम करते हैं, तो आप ड्यूरिंग द डे बोल सकते हो। उसके बाद आपको बोलना है दोस्तों, अगर आप वीक, जैसे हफ्ते के दौरान आप कोई काम करते हो, आपका कुछ स्केड्यूल बना के रखते हो और हफ्ते के बीच में वो काम को करते हो, तो आप ड्यूरिंग द वीक बोल सकते हो। फिर दोस्तों ये देखो इसका यूज कैसे करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन को दोस्तों या तो आप सब्जेक्ट से पहले शुरू में रख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के बाद रख देना, ठीक है। या तो आप शुरू में रख सकते हो या तो बाद में रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। टाइम एक्सप्रेशन समझ में आ गई दोस्तों। और एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है हमारा लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो मेरा पेन टूट गया है, तो उसको चिपकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेविक्विक का यूज करते हैं, है ना दोस्तों। वैसे अगर कोई सामान टूट जाता है तो हम लोग उसका यूज करते हैं, फेविकॉल का यूज करते हैं दोस्तों। वैसे ही अगर कोई सेंटेंस को हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, लिंकिंग वर्ड्स का जरूरत पड़ता है, कनेक्टर्स का जरूरत पड़ता है। तो वो भी सीख लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को डेली रूटीन बनाने में बहुत ही ईजी हो, ठीक है। जैसे दोस्तों आप लोग क्या यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट और फर्स्टली। इसका मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ, सबसे पहले मैं उठता हूँ, सबसे पहले मैं स्टडी करता हूँ, इस तरह की बातें बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो फर्स्ट या तो फर्स्टली का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यूज कर सकते हो देन। देन का मतलब होता है फिर, ठीक है दोस्तों। अभी इसका काम आएगा दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला या उसके बाद। जैसे आप एक सेंटेंस को बता रहे हो, उसके बाद आप कुछ बता रहे हो ना दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मैं सुबह चाय पीता हूं, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट का यूज करना है। और अगर आप लोग को आफ्टर दैट का भी यूज कर सकते हो दोस्तों, इसका ही मतलब उसके बाद ही होता है। आप लोग बिफोर का भी यूज कर सकते हो, बिफोर मतलब पहले होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि मैं नाश्ता से पहले पढ़ाई करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नाश्ता के बाद पढ़ाई करते हो, पहले नाश्ता करते हो, तो आप लोग आफ्टर का यूज कर देना है। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, आई स्टडी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली और इन द एंड। जैसे आपको कोई भी काम, जैसे मान लेते हैं आपको डेली रूटीन को क्लोज करना है, मतलब आप लोग को खत्म करना है बात को, जैसे होगी आप डेली रूटीन अपना बता दिए और आप लोग को अब एंड करना है, तो आप लोग फाइनली या तो इन द एंड बोल सकते हो। जैसे रात को आप सोने के लिए जा रहे हो, तो आप लोग अपना डेली रूटीन को अब बंद करना चाहते हो, तो आप लोग फाइनली या तो इन द एंड बोल सकते हो, आखिर में, ठीक है। उसके बाद आप लोग एंड का यूज करना, मतलब कोई भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस को ऐड करने के लिए, तो आप लोग एंड का यूज कर सकते हो। इसका हिंदी क्या होता है, और। फिर आप लोग यूज कर सकते हो दोस्तों बट। बट का मतलब होता है लेकिन। आप लोग ये भी यूज कर सकते हो बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है दोस्तों क्योंकि।
और हमारा दो वर्ड है दोस्तों, जैसे देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और हमारा ड्यू टू या ओइंग टू होता है। ओइंग टू का मतलब होता है दोस्तों की वजह से, कोई कारण से, तो हम लोग ओइंग टू या तो ड्यू टू का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों लिंकिंग वर्ड। अब देखते हैं दोस्तों डेली रूटीन, माय डेली रूटीन। जैसे मेरा डेली रूटीन क्या है दोस्तों, मैं क्या क्या करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, वो एक बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों। और मैंने जो ऊपर पढ़ाया दोस्तों, अभी पहले मैंने पढ़ाया, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे यहाँ पे वो देखो दोस्तों। जैसे मैं अगर बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, फर्स्ट आई ऑलवेज वेक अप अर्ली in the morning at 6 AM। यहां पे देखो दोस्तों फर्स्ट का यूज हुआ। फर्स्ट मतलब क्या है, सबसे पहले। मैं क्या करता हूं, आई ऑलवेज, मैं हमेशा। वेकअप का मतलब होता है दोस्तों उठना, ठीक है। फर्स्ट आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुबह में उठता हूं कितने बजे, एट 6 AM। हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी टाइम होता है ना, टाइम का पहले हम लोग हमेशा एट का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी टाइम होता है उसके पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, उठते हैं 6 बजे सुबह को। उसके बाद दोस्तों तो हम लोग क्या यूज करेंगे, आफ्टर डैट जिससे मैंने पहले बताया। आफ्टर डैट का मतलब क्या होता है, उसके बाद। तो फर्स्ट आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों, आई यूजुअली गो टू द ग्राउंड। मैं क्या करता हूं, ग्राउंड जाता हूं। क्यों जाता हूं ग्राउंड दोस्तों, फॉर एक्सरसाइज के लिए। क्यों जाता हूं, फॉर एक्सरसाइज एंड रनिंग। मैं ग्राउंड जाता हूं दोस्तों रनिंग के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। देन का भी यूज हो गया दोस्तों। देन मतलब क्या हो गया, फिर। देखो आफ्टर डैट का भी मतलब होता है मतलब उसके बाद, और देन का मतलब होता है फिर या तो उसके बाद। लेकिन अगर हम लोग बार बार आफ्टर डैट का यूज करेंगे तो फिर ये मतलब उतना सही नहीं लगेगा, बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे। तो हम लोग देन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर मैं क्या करता हूं, देन आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों, टेक अ शावर, मैं शावर लेता हूं मतलब नहाता हूं, ठीक है। एंड फ्रेशन अप, एंड क्या करता हूं, फ्रेशन अप होता हूं, मतलब फ्रेश वगैरह होता हूं, तरोताजा होता हूं, ठीक है। फ्रेशन अप मतलब होता है दोस्तों तरोताजा होना, और टेक अ शावर का मतलब होता है नहाना, ठीक है दोस्तों। मतलब फर्स्ट आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, इतना बजे मैं उठता हूं, 6 बजे। आफ्टर दैट आई यूजुअली गो टू द ग्राउंड फॉर एक्सरसाइज एंड रनिंग। उसके बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों, ग्राउंड जाता हूं एक्सरसाइज और रनिंग के लिए। देन आई कम बैक होम, टेक अ शावर एंड फ्रेशन अप, मैं शावर लेता हूं और फ्रेश होता हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आई समटाइम्स स्पेंड a few minutes reading the newspaper। अब दोस्तों मैं फ्रेश होने के बाद मैं क्या करता हूं, कुछ टाइम स्पेंड करता हूं, किस लिए, न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। समटाइम्स का मतलब क्या हुआ, कभी कभार। रोज नहीं करता हूं, कभी कभार मैं करता हूं, ठीक है। समटाइम्स में कुछ समय स्पेंड करता हूं अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। न्यूज़पेपर बिफोर स्टडी, मतलब क्या हुआ, स्टडी करने से पहले। बिफोर भी आ गया दोस्तों, बिफोर का भी मैंने बताया किसी काम से पहले। तो स्टडी से पहले मैं क्या करता हूं, न्यूज़पेपर को पढ़ता हूं कभी कभार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एट अराउंड 9 और 10 o'clock, मतलब क्या हुआ, एट अराउंड 9 और 10 o'clock मतलब मैं लगभग 9 से 10 बजे आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इट का मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि हैव का भी आप यूज कर सकते हो ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए। आप हैव का भी यूज कर सकते हो इट के जगह पे, ठीक है। इट के जगह पे आप हैव का यूज कर सकते हो। एट अराउंड 9 और 10 o'clock आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मतलब क्या हुआ दोस्तों, लगभग 9 से 10 बजे के बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे और मेरा क्या है दोस्तों दिनचर्या, जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर भी आ गया दोस्तों। आफ्टर मतलब क्या हुआ,
किसी चीज के बाद, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्टडी माई सब्जेक्ट्स, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्टडी माई सब्जेक्ट्स एंड प्रिपेयर नोट्स, प्रिपेयर नोट्स। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब देखो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ अपना सब्जेक्ट और प्रिपेयर करता हूँ नोट्स को, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऑल्सो आई ऑफन वर्क ऑन माई वीडियोज स्क्रिप्ट एंड PPTs ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग। उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अपना जैसे मैं क्या करता हूँ, अपना वीडियोस भी उसके ऊपर काम में करता हूँ, वीडियो का जो स्क्रिप्ट होता है उसको मैं बना लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग के दौरान मैं क्या करता हूँ, अपना PPTs भी बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन द आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून में मैं क्या करता हूँ, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून दोस्तों मेरा राइटिंग थोड़ी सी अभी खराब है, क्योंकि ये मेरा जो पेन टैब है ना दोस्तों, मैंने अभी अभी लिया है, तो मेरा राइटिंग उतना सही से बन नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन द आफ्टरनून आई यूजुअली हैव माई लंच अराउंड 1 PM। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आफ्टरनून में मैं यूजुअली अपना लंच लेता हूँ अराउंड 1 PM, 1 बजे लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। आफ्टर डैट फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आफ्टर डैट आई टेक अ शॉर्ट रेस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं 20 से 30 मिनट का शॉर्ट नेप लेता हूँ, मतलब रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देन आई गेट बैक टू माई स्टडीज अगेन। फिर मैं नैप लेने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा आराम करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं स्टडी करने जाता हूँ, स्टडी करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन द इवनिंग में मैं क्या करता हूँ, इवनिंग में इन द इवनिंग आई नॉर्मली गो टू द ग्राउंड। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ग्राउंड जाता हूँ। क्यों जाता हूँ ग्राउंड दोस्तों, टू प्ले फुटबॉल या फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ ग्राउंड विथ माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये करता हूँ मैं ड्यूरिंग इवनिंग के टाइम पे, इन द इवनिंग में ये काम करता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, उधर से आके मैं अपना चाय वगैरह पी तो लेता हूँ दोस्तों। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, आई रिकॉर्ड माई वीडियोज, मैं अपना वीडियोज को रिकॉर्ड करता हूं दोस्तों, एंड डू एडिटिंग वर्क। मैं अपना वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं दोस्तों, और अपना एडिटिंग वगैरह जो काम होता है मैं कर लेता हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता हूं, एडिटिंग कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। फिर मैं क्या करता हूं दोस्तों, एट नाइट आई यूजुअली स्टडी फॉर सम टाइम। मतलब फिर मैं रात को यूजुअली क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ फॉर सम टाइम बिफोर डिनर। मतलब रात को खाने से पहले मैं कुछ देर स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर मैं लास्ट में क्या करता हूँ दोस्तों, फाइनली आई हैव, फिर मैं अपना खाना खाता हूँ दोस्तों। आई हैव माई डिनर अराउंड 9:30 PM। मतलब क्या हो दोस्तों, मैं 9:30 PM को अपना डिनर कर लेता हूँ, लास्ट में मैं अपना डिनर खा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सोने के लिए चल जाता हूँ। इन द एंड आई गो टू बेड एट 11 o'clock, मतलब 11 PM एंड स्लीप पीसफुली। मतलब क्या हुआ दोस्तों, 11 बजे मैं क्या करता हूँ,
बेड में चले जाता हूँ और पीसफुली मैं सो जाता हूँ। ये था मेरा दोस्तों डेली रूटीन। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि डेली रूटीन को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। अब एक बार और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ दोस्तों कि मैंने क्या-क्या डेली रूटीन में मैंने क्या-क्या बनाया। जैसे दोस्तों मैंने क्या-क्या बोला दोस्तों, फर्स्ट आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, मतलब मैं कितना बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, ठीक है, हमेशा। आफ्टर दैट उसके बाद में क्या करता हूँ, आई यूजुअली गो टू द ग्राउंड, ग्राउंड जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, फॉर एक्सरसाइज एंड रनिंग के लिए जाता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ, आई कम बैक, मतलब ग्राउंड से वापस आता हूँ होम एंड टेक अ शावर, शावर लेता हूँ, नहाता हूँ एंड फ्रेशन अप होता हूँ, मतलब तरोताजा होता हूँ, फ्रेश होता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आई समटाइम्स स्पेंड अ फ्यू मिनट रीडिंग द न्यूज़पेपर बिफोर स्टडी, मतलब स्टडी करने से पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइम अपना बिताता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने में। उसके बाद दोस्तों एट अराउंड 9 से 10 o'clock, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मेरा डेली रूटीन क्या है दोस्तों, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद आई स्टडी माई सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट जो भी होता है दोस्तों, जो भी मेरा स्केड्यूल में होता है उसको मैं पढ़ता हूँ। फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ नोट्स, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा उसको मैं नोट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑल्सो आई ऑफन वर्क ऑन माई वीडियोज, स्क्रिप्ट एंड पीपीटी ड्यूरिंग द लेट मॉर्निंग, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मैं स्टडी तो करता हूँ, स्टडी नोट्स वगैरह बनाता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आई ऑफन वर्क ऑन माई वीडियो, मतलब जो वीडियो का स्क्रिप्टिंग वगैरह होता है दोस्तों वो मैं कर लेता हूँ, पीपीटी वगैरह बना लेता हूँ, ठीक है। फिर इन द आफ्टरनून में, जो दिन में होता है दोस्तों, वो उसके बाद में क्या करता हूँ, दिन में आई यूजुअली हैव माई लंच, लंच लेता हूँ कितना बजे दोस्तों, 1 बजे लेता हूँ, 1 PM में लेता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आई टेक अ शॉर्ट रेस्ट फॉर 20 to 30 मिनट का मैं शॉर्ट रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ। फिर मैं दोस्तों देन आई गेट बैक टू माई स्टडीज अगेन, सोने के बाद मैं फिर से स्टडी करने के लिए जाता हूँ। इन द इवनिंग में दोस्तों, इवनिंग में मैं आई नॉर्मली गो टू द ग्राउंड, ग्राउंड जाता हूँ टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जाता हूँ। नेक्स्ट आई रिकॉर्ड माई वीडियोज एंड डू एडिटिंग वर्क, मतलब मैं उसके बाद में क्या करता हूँ, खेल के आता हूँ तो फिर मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और एडिटिंग जो काम होता है वो कर लेता हूँ। फिर एट नाइट को दोस्तों आई यूजुअली स्टडी फॉर सम टाइम बिफोर डिनर, मैं मतलब डिनर से पहले मैं कुछ टाइम स्टडी कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनली आई हैव माई डिनर अराउंड 9:30 PM, मतलब 9:30 बजे के बीच में मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। इन द एंड आई गो टू बेड एट अराउंड 11 o'clock और PM, मतलब इतना बजे 11 बजे मैं बेड में चले जाता हूँ, सोने के लिए चला जाता हूँ एंड स्लीप पीसफुली, आराम से मैं सो जाता हूँ दोस्तों ये था मेरा डेली रूटीन। आप लोग भी इस तरह से आराम से बना सकते हो दोस्तों और अपना डेली रूटीन हर किसी को बता सकते हो दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगी हो दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और एक बात दोस्तों, मैंने ये 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो सीरीज रखा है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा या तो आप लोग को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों और अपनी जो 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसमें इंक्लूड कर दूंगा दोस्तों और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आज की तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।